वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का पहला वर्ड है मेरी आंखों का तारा। ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही प्यारा होता है, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं एप्पल ऑफ माई आई। एप्पल ऑफ माई आई मीन्स मेरी आंखों का तारा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मेरा भतीजा मेरी आंखों का तारा है। इसको कहेंगे हम माई नेप्यू इज़ द एप्पल ऑफ माई आई। नेक्स्ट है हमारा आइटम उदास होना। उदास होने का आइटम है, इसको कहेंगे पुल अ लॉन्ग फेस। पुल अ लॉन्ग फेस। नेक्स्ट है हमारा सबक सिखाना। जब कोई गलती करता है ना, उसको हम सबक सिखाते हैं। बाय द वे इसको हम इंग्लिश में कहते हैं टीच समवन अ लेसन। टीच समबडी अ लेसन। नेक्स्ट है जैसे मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, इसको हम बोलेंगे आई विल टीच यू अ लेसन। आई विल टीच यू अ लेसन। नेक्स्ट है हमारा बुराई करना। हम किसी की बुराई करते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं वो मेरी बुराई कर रहा है। बाय द वे इसको हम इंग्लिश में कहेंगे स्पीक इल ऑफ। स्पीक इल ऑफ। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू शुड नॉट स्पीक ill of anyone. You should not speak ill of anyone. नेक्स्ट है हमारा खतरे से बाहर। आपने ये वर्ड को बहुत जगह बोलते हुए सुना होगा कि मरीज जब खतरे से बाहर है। बाय द वे इसको इंग्लिश में कहते हैं आउट ऑफ द वुड्स। आउट ऑफ द वुड्स। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, मरीज अब खतरे से बाहर है। इसको हम कहेंगे इंग्लिश में द पेशेंट is now out of the woods. The patient is now out of the woods. नेक्स्ट है हमारा उतर चढ़ाव। आपने ये सुना होगा कि ज़िंदगी में बहुत ही उतर चढ़ाव है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन मतलब उतर चढ़ाव। नेक्स्ट है हमारा चेहरे बनाना। देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जब लड़ाई करते हैं तो एक दूसरे को चेहरे बनाते हैं, कोई जीभ निकालता है, कोई कुछ करता है। बाय द वे इसको इंग्लिश में कहेंगे हम मेक अ फेस। मेक अ फेस मीन्स चेहरे बनाना या फिर चिढ़ाना। जैसे एग्जाम्पल वह मुंह बना रही थी, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे शी वॉज मेकिंग अ फेस। शी वॉज मेकिंग अ फेस। नेक्स्ट है हमारा मुसीबत मोल लेना। कभी कभार आपने ये वर्ड्स बोलते हुए सुना होगा कि तूने तो मुसीबत ही मोल ली है। वैसे इसको इंग्लिश में कहेंगे आस्क फॉर ट्रबल। आस्क फॉर ट्रबल। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, तुम मुसीबत क्यों मोल ले रहे हो। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू आस्किंग फॉर ट्रबल। वाई आर यू आस्किंग फॉर ट्रबल। नेक्स्ट है हमारा जानबूझकर। हम कहते नहीं है तूने ये लिपस्टिक को जानबूझकर ही तोड़ा होगा या फिर तूने इसको जानबूझकर ही किया होगा। बाय द वे इसको इंग्लिश में कहेंगे ऑन पर्पोस। ऑन पर्पोस मीन जानबूझकर। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, तुमने जानबूझकर मुझे धक्का दिया। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं यू पुशड मी ऑन पर्पस। यू पुशड मी ऑन पर्पस। नेक्स्ट है हमारा शुरुआत से। हम बोलते नहीं है तुमने तो गलती कर दी, अब तुम्हें शुरुआत से करना पड़ेगा। बाय द वे इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉम स्क्रैच। फ्रॉम स्क्रैच मीन्स शुरुआत से। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैं शुरू से अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। मैं शुरू से अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। इसको इंग्लिश में कहेंगे I want to learn English from scratch. I want to learn English from scratch. नेक्स्ट है हमारा दुखी होना या फिर दुख से, जैसे कि कोई चीज़ पे आप दुखी हो जाते हैं, इसको हम बोलेंगे feel sad. Feel sad means दुखी होना। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जब भी मैं उदास होता हूँ तो मैं संगीत सुनता हूँ। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे Whenever I feel blue, I listen to music. I listen to music.
नेक्स्ट है हमारा किसी को रंगे हाथ पकड़ना। जब कोई चोरी करता होता है या फिर कुछ कर रहा होता है उसको रंगे हाथ पकड़ना, ये वर्ड तो आपने अपने जीवन में बहुत बार बोला होगा। बाय द वे इसको इंग्लिश में कहते हैं कैच समवन रेड हैंडेड। कैच समवन रेड हैंडेड। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पुलिस ने चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया। पुलिस ने चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे The police caught the thief red-handed. The police caught the thief red-handed. नेक्स्ट है हमारा कभी कभार। हम बोलते नहीं है यार तू तो कभी कभार ही आती है यहाँ पर। बाय द वे कभी कभार को हम इंग्लिश में कहते हैं once in a blue moon. once in a blue moon मीन्स कभी कभार। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह कभी कभार यहाँ आती है। वह कभी कभार यहाँ आती है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे शी कम्स हेयर वंस इन अ ब्लू मून। शी कम्स हेयर वंस इन अ ब्लू मून। नेक्स्ट है हमारा अच्छी हालत में। अच्छी हालत में मतलब अच्छी कंडीशन में, तुम बहुत अच्छी हालत में हो। इसको इंग्लिश में कहेंगे इन द पिंक। इन द पिंक मीन्स अच्छी हालत में। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह अब अच्छी स्थिति में है। जब कोई बीमारी से ठीक हो जाता है वह अपनी अच्छी स्थिति में आ जाता है, उसको कहेंगे हम इंग्लिश में ही इज़ द इन द पिंक नाउ। ही इज इन द पिंक नाउ। नेक्स्ट है हमारा सफ़ेद झूठ। सफ़ेद झूठ का मतलब ऐसा झूठ जिससे कि बोलने पर भी किसी को कोई फ़र्क ना पड़े, मतलब कि कोई किसी को बाधा ठोस ना पहुँचे। बाय द वे इसको इंग्लिश में कहेंगे वाइट लाई। वाइट लाई। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सफ़ेद झूठ मत बोलो। सफ़ेद झूठ मत बोलो को हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट टेल अ वाइट लाई। डोंट टेल अ वाइट लाई। नेक्स्ट है हमारा किसी को अनुमति देना। हम किसी को अनुमति देते हैं ना कि हाँ कर ले, चल अपनी मर्जी से पार्टी कर ले। बाय द वे इसको इंग्लिश में कहते हैं गिव समवन द ग्रीन लाइट। गिव समवन द ग्रीन लाइट। नेक्स्ट है हमारा बुरी तरह से पीटना। जब छोटे छोटे बच्चे जब गलती करते हैं तो उनकी जो पेरेंट्स होते हैं उनको बहुत बुरी तरह से पीटते हैं ना। बाय द वे इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बीट समवन ब्लैक एंड ब्लू। बीट समवन ब्लैक एंड ब्लू। जैसे इसका एग्जाम्पल है उसकी मम्मी ने उसे बुरी तरह से पीटा। उसकी मम्मी ने उसे बुरी तरह से पीटा। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे His mother beat him black and blue. His mother beat him black and blue. नेक्स्ट है हमारा अहम दिन। कोई ख़ास दिन होता है ना, जब कहीं हम घूमने जाते हैं या फिर पार्टी करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, वो एक अहम दिन होता है। बाय द वे इसको हम इंग्लिश में कहते हैं अहम दिन। बहुत कुछ हो जाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेड लेटर डे। रेड लेटर डे मीन्स अहम दिन, इम्पॉर्टेंट डे। नेक्स्ट है हमारा, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। 15 अगस्त हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। 15 अगस्त हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, सारे देशवासियों के लिए तो महत्वपूर्ण दिन ही होता है। बाय द वे इसको इंग्लिश में कहते हैं 15 अगस्त इज अ लेटर डे फॉर अस। 15 अगस्त इज अ रेड लेटर डे फॉर अस। नेक्स्ट है हमारा दिन दिहाड़े। ये वर्ड तो आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार सुने हुआ देखा होगा कि चोर ने तो दिन दिहाड़े ही चोरी कर ली। दिन दिहाड़े ही यार मेरे साथ ये हादसा हो गया। दिन दिहाड़े ही तो मैं तो खो गया। इसको इंग्लिश में कहेंगे इन ब्रॉड डेलाइट। इन ब्रॉड डेलाइट में दिन दिहाड़े। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। उन्होंने दिन दिहाड़े बैंक लूट लिया। उन्होंने दिन दिहाड़े बैंक लूट लिया। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे दे robbed द बैंक इन ब्रॉड डेलाइट। दे robbed द बैंक इन ब्रॉड डेलाइट। नेक्स्ट है हमारा कच्ची उम्र। हम बोलते नहीं है इसकी तो बहुत अभी कच्ची उम्र है, ये तो अभी बच्ची है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे सैलिड डेज। सैलिड डेज मीन्स कच्ची उम्र या फिर बहुत ही कम उम्र वाला। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं अपने बचपन के दिनों में बहुत ही शरारती था। मैं अपने बचपन के दिनों में बहुत ही शरारती था। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज वेरी नॉटी इन माई स्लैड डेज। आई वॉज वेरी नॉटी इन माई स्लैड डेज। नेक्स्ट है हमारा तारीफ़ करना। जब हम किसी की तारीफ़ करते हैं, जब कोई अच्छा काम करता है या फिर कुछ भी मेडल जीत के आता है। बाय द वे तारीफ़ करने को
हम इंग्लिश में कहेंगे स्पीक हाईली ऑफ। स्पीक हाईली ऑफ में तारीफ़ करना। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह मेरी बहुत तारीफ़ करता है। वह मेरी बहुत तारीफ़ करता है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही स्पीक्स हाईली ऑफ मी। ही स्पीक्स हाईली ऑफ मी। नेक्स्ट है हमारा रात दिन। रात दिन मतलब जो कि पूरे रात दिन परिश्रम करता रहता है या फिर कुछ भी करता है। हम बोलते नहीं रात दिन वो कितना मेहनत करता है। बाय द वे इसको इंग्लिश में कहेंगे अराउंड द क्लॉक। अराउंड द क्लॉक मीन्स रात दिन। जैसे इसका एग्जाम्पल है, हम 24 घंटे काम कर रहे हैं। हम 24 घंटे काम कर रहे हैं। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वी आर वर्किंग राउंड द क्लॉक। वी आर वर्किंग राउंड द क्लॉक। नेक्स्ट है हमारा नज़र रखना। जैसे कि कभी कभार जो चोर होता है, अपनी चोरी करता है तो अपने साथियों को बोलता है ना नज़र रखना इस पे। इसको इंग्लिश में कहेंगे कीप एन आई ऑन। कीप एन आई ऑन। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, उस पर नज़र रखो कि वो क्या कर रहा है, कहीं कुछ खा तो नहीं रहा, कहीं कुछ कर तो नहीं रहा। जैसे उस पर नज़र रखो। इसको इंग्लिश में कहेंगे कीप एन आई ऑन हिम। कीप एन आई ऑन हिम। नेक्स्ट है हमारा घुमा फिरा कर बात करना। जब कोई बंदा कुछ गलत काम करता है या फिर चोरी करता है तो बात को घुमाता फिराता है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे बीट अराउंड द बश। बीट अराउंड द बश मतलब बात को घुमा फिरा कर करना, किसी बात को घुमा फिरा कर करना। नेक्स्ट है हमारा अनसुना कर देना। जब हम कभी कभार किसी की बात को अनसुना कर देते हैं या फिर उसकी बात पे ध्यान नहीं देते या फिर उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। बाय द वे इसको इंग्लिश में कहते हैं टर्न अ डीफ ईयर। टर्न अ डीफ ईयर मीन्स अनसुना कर देना या फिर नज़रअंदाज कर देना। नेक्स्ट जैसे एग्जाम्पल है, उसने मेरी बात को अनसुनी कर दी। उसने मेरी बात को अनसुनी कर दी। इसको इंग्लिश में कहेंगे He turned a deaf ear to me. He turned a deaf ear to me. नेक्स्ट है हमारा बाजी पलटना। जो कभी कभार देखा होगा अपने क्रिकेट में, जब श्रीलंका और इंडिया का मैच होता है, जब इंडिया हारने वाली होती है तब विराट कोहली आकर बाजी पलट देता है। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे टर्न द टेबल्स। टर्न द टेबल्स मीन्स बाजी पलटना। नेक्स्ट है हमारा आग में घी डालना। देखा होगा आपने, जब भाई बहन की लड़ाई होती है तो जो भाई होता है वो छोटी छोटी बात में आग में घी डालता रहता है कि मम्मी इसने ये कर दिया। बाय द वे इसको इंग्लिश में कहेंगे ऐड फ्यूल टू द फायर। ऐड फ्यूल टू द फायर। नेक्स्ट है जैसे एग्जाम्पल है, आग में घी मत डालो। आग में घी मत डालो। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट ऐड फ्यूल टू द फायर। डोंट ऐड फ्यूल टू द फायर। नेक्स्ट है हमारा सलाखों के पीछे या फिर आप कह सकते हैं जेल के पीछे। कहते नहीं है हम, अगर तू गलत काम करेगा या चोरी करेगा तो तुझे 100 साल को सलाखों के पीछे रखा जाएगा या फिर जेल में रखा जाएगा। बाय द वे इसको इंग्लिश में कहेंगे बिहाइंड द बार्स। बिहाइंड द बार्स मीन्स सलाखों के पीछे। इसका ये जो 2 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, दिन दिहाड़े या कच्ची उम्र, अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी होगी तो प्लीज़ इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दी। आपको नहीं पता एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। सो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मुझे कमेंट में बता देना आपको इसके अलावा और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी उस पर।